तुम खरी कैसी हो गई? तुम तो ठीक हो गई हो, है ना? जिसे आप समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। मतलब? अंजलि अवस्थी नहीं हूँ मैं। तो फिर? मैं उनकी बेटी हूँ, आरती सिंह राजपूत। तुमने मुझे धोखा दिया? एक तरह से देखा जाए तो हाँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब मदद कर दीजिएगा। उनको मैंने कहा कि सिस्टर, शायद मेरी बेटी और दामाद बचेंगे नहीं, लेकिन मेरी नातिन को बचाने में मेरी मदद कीजिए। तब वहां एक आदमी आया था, उसने तेरे बारे में पूछा। अंजलि अवस्थी का बच्चा कहाँ है? क्यों? अरे बताइए ना कहाँ है, मैं उसका मामा हूँ। जी वो बच्चा तो गुजर गया। सिस्टर सुनीता ने मेरे कहने पर उससे झूठ बोला। उन्होंने कहा तू भी मर गई है, तू जिंदा नहीं है। इसका मतलब जिसने मेरे पापा को मारा था, जिसने मेरी माँ की ये हालत की थी, वही मारना चाहता था उस नन्ही आरती को। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी नानू, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। ये आरती कभी नहीं हारती नानू, कभी नहीं हारती नानू, कभी नहीं हारती नानू, कभी नहीं। माँ, मैं ठीक कर रहा हूं ना माँ? और मैंने फैसला किया है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं सिर्फ उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगा, किसी पराई लड़की के साथ नहीं। वेद बाबू मुझे छोड़ के मत जाइए। प्लीज वेद बाबू, ऐसा मत कीजिए। वेद बाबू, एक लड़की के लिए इससे बड़ा अपमान की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं सुहागरात के लिए इस रूम में नहीं रह सकता। आरती इस्माइल, ऐसा मत कीजिए वेद बाबू। मैंने कहा छोड़ो मेरा पैर, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बाबू, हेलो। चले गए। पहली रात को वेद बाबू मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। आरती दीदी, जानती हो इससे बड़ी और अपमान की बात कोई हो ही नहीं सकती। पहली रात को एक लड़की कमरे में अकेले, जानते हो आरती दीदी, इससे तो अच्छा ना मैं किसी कोटे पर मुजरा कर रही होती। कली, बकवास बंद करो। तुम उसे थोड़ा वक्त दो, वो तुम्हारे पास वापस आएगा, जरूर आएगा वो तुम्हारे पास वापस। नहीं आएंगे आरती दीदी, वेद बाबू कभी नहीं आएंगे मेरे पास। जानती हो क्यों? क्योंकि वेद बाबू सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आरती अंजलि अवस्थी।